So, did you remember what we have discussed in the morning time? Yes, sir. Yes, sir. Range, sir. Okay, so just let me please remind me what was going actually. Sir, range of oxidation numbers. Yeah, range of oxidation number. So range of oxidation number. So in this range of oxidation number, children, now we will calculate. Now we will develop that skill so that we can easily calculate the oxidation number or oxidation state, okay, of the given element in a compound. Of a given element in a compound. Okay, so what we have to do is, first of all, you should know the range. You should know the range. Okay, first, very primary requirement is range, range. Okay, after that, you should know that nature. Is this screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So nature means nature, whether that it is bonded with electropositive metal or it is bonded with electronegative element or elements, means whatever the surrounding. Okay, Yes, sir. so you should know the range of electropositive, uh, range of oxidation number, and then nature. After all, it is bonded with means bonded with electropositive or electronegative. Okay, next is in every group, okay, the first member, okay, will be means somewhat more faithful than the remaining members. Okay, children. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे से बात करते रहो बेटा, तो मेरे को ना पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है. Yes, sir. हाँ, ये सब चीजें हैं, सब काम आएगी, जिसमें ना आपका सारा कंफ्यूजन ना दूर होते चले जाएगा. ओके, Okay, एक तो हाँ, एक तो रेंज मालूम हो जाना चाहिए आपका, फिर आपको नेचर पता हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीसरा आपको मतलब ना ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. जैसे कोई भी फार्मूला लिखते हैं ना, कोई भी फार्मूला लिखते हैं, A2 B3 ऐसा करके कोई फार्मूला लिखिए, तो ये फार्मूला में आपको मालूम होना चाहिए. देखो ऐसा Yes, sir. तीन चीज रहती है, ये हमेशा मालूम होना चाहिए. ठीक है बेटा, Yes, sir. एकदम. ये आपको बताता है ऑक्सीडेशन Oxidation नंबर. number. अगर कुछ नहीं लिखा तो वहां जीरो होता है. Okay, sir. क्या ये बताता है एटॉमिसिटी Atomicity. या एटॉमिसिटी, कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 लिखा रहता है. और ये वाला जो बॉक्स है ये आपको Number of बताता है particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 लिखा रहता है. ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके. अब इन कॉन्सेप्ट को आगे यूज कर हम कुछ एग्जांपल दें. ऑक्सीडेशन नंबर जी कितना अच्छा है एकदम. हाँ बेटा, हाँ कर दो बेटा. 5069 मेरे पास. तो बेटा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? Hello, sir. Hello. बेटा बोलो. हाँ सर, आज सुबह वाला क्लास में आप बताए कि लैंथेनॉइड्स में
लैंथेनॉइड्स में कौन सा रेंज है सर? एक्टिनॉइड्स में आप नहीं बताए। बताए थे, देखो ये देखो, इधर ध्यान नहीं दिया सर तुमने, अभी भी लिखा हुआ हूँ मैं, देखो ओ सर, ओ अच्छा, बाईपीसी वाला क्लास में सर। ओके तब ये देखो +3 +4 +5, समझ गए? ओके सर। तो ये तो एक्टिनॉइड्स के लिए पूरा पूरा चीज लिखा हुआ है एकदम, कुछ चिंता मत करो, ठीक है? सर इसका अभी वीडियो डाल दिए हैं क्या? नहीं अभी डालूंगा, अभी घर पहुंच ठीक है करके अपलोड करूंगा। सर प्लीज ठीक है डाल सर। दीजिएगा। एकदम देखो, वैसे भी एफ ब्लॉक का देख लो, उसमें लेंथेनॉइड्स को हम एल एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और एक्टिनॉइड्स को ए सी के नाम पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और लेंथेनॉइड में कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहाँ पर जा रहा था तो बोलना 4f में, और एक्टिनॉइड में पूछेगा तो बोलना 5f में। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से लेके +3 तक है, और इनका है 0 से लेके +3 +4 +5, ऐसे वेरिएबल ज्यादा है, नहीं समझे? ये ठीक है सर। एलिमेंट्स कम है, हाँ, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा है। हाँ इसमें तो लगभग सभी लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनमें कम होता है, इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग वैकेंट ऑर्बिटल एंड bonding coordinates, formation of coordinate bond with the surrounding who is providing lone pair of electron, जिनको ना हम लोग एक पर्टिकुलर नाम भी देते हैं, उनका नाम है ligands, ठीक है? तो ठीक है अगर सर। सेंट्रल एटम के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल है और कोई हाँ। अगर उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर प्रोवाइड करता है, तो हाँ। वैसे पार्टिकल को हम लोग एक अच्छा सा नाम देते हैं, उसका नाम है लाइगैंड। लाइगैंड। LIG LIGAND, ओके, लाइगैंड, ओके। लाइगैंड। तो लेंथेनॉइड्स में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। यस सर। और ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन भी दिखाए हैं, और इसका रिएक्शन लेंथेनॉइड्स का तो एकदम एल्युमिनियम जैसा ही होता है लगभग। ठीक है सर। ये देखिए ना, यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Ln2O3, एसिड के Yes, साथ sir. रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, यस सर। हेलोजन के साथ रिएक्ट करके AlX3 बना रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर इवॉल्व कर रहा है और हाइड्रोक्साइड्स बना रहा है, कार्बन के साथ LnCl2 बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना रहा है। तो इतना कुछ है सब। तो मेरे हिसाब से तो सर मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो मैंने आपको दिया है कंटेंट, मतलब समझ रहे हैं हाँ आप? सर, मतलब Yes, sir. हाँ, मतलब सब जितना भी सब है ना, उस सब का निचोड़ आपको मैंने उसमें दे दिया है, मतलब जिससे कि अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो लगभग आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके? Yes, अच्छा sir. सर, एल्यूमिनियम और लैंथेनाइड्स में तो बहुत प्रॉपर्टी कॉमन है, वही तो, बहुत सारा कॉमन है। तो हम लोग उन लोगों को डायगोनल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप तब बोलते हैं जब उसका पोजीशन रियली में डायगोनली हो पीरियोडिक टेबल में। हाँ तो एल्युमिनियम कहाँ है और ये कहाँ है, इसका तो हाँ, पोजीशन बहुत मैच नहीं कर रहा है, ना तो लीनियर कर रहा है ना डायगोनली कर रहा है, मतलब एल्युमिनियम के नीचे भी रहता तो कुछ सोचते। लाइट लेना पड़ेगा। हाँ समझ गए? पीरियोडिक टेबल में जाओ और वहां से अपना कलम और रोटेट करो, देखो लेंथेनॉइड्स कहाँ पर है, और तब तुमको जो कर्व नजर आएगा तुम बोलना वो रिलेशनशिप है, लेकिन डायगोनल नहीं है। डायगोनल क्यों बोलते हैं? डायगोनल मतलब ऐसे ऐसे रिलेशन जाना चाहिए, तिरछा। यस सर। समझ में आया बेटा जो पूछा हाँ, मेरे सर। को, डायगोनल रिलेशनशिप? हाँ सर, मैंने पूछा। हाँ, तो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं, उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है? और वो है यहाँ पर जगह है मेरे पास, तो आप लिखो क्वेश्चन, determine the oxidation number, determine the oxidation number, okay? मालूम है सवेरे YPC वाला क्लास या कौन सा में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो पता नहीं शायद कोई स्टूडेंट भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उसमें लिखाया गया था कि आपका रिकॉर्डिंग बाद में होगा, कोई और पार्टिसिपेंट किया है उसका पहले कंप्लीट हो रहा है उसके बाद। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन किया था, ठीक है? लगता है सर आईपीसी क्लास में हुआ था सर।
हाँ वही तो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम तो ये हो गया ना, ठीक है, कि वो अब मेरा में आएगा कि नहीं आएगा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, ऑफ द, यस सर। हाँ, ऑफ द, जा बेटा चेक करा लो, अंडरलाइन एलिमेंट्स, underline elements, determine the oxidation number of the underlying elements, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल दे रहे, इसको बनाओ, तब तक थोड़ा मैं ये जो क्वारंटाइन वाले हैं इन लोग से बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से निकालो, तो फिर मैं डिफिकल्ट वाला दूंगा। सल्फर का निकालो, इसमें जल्दी निकालो, और इसमें निकालो फास्फोरस का, ठीक है, जल्दी से निकालो। और HNO3 में N का निकालो, फिर हाँ NH3 का भी निकालो, नाइट्रोजन कैसे का निकालो, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके का सर। निकालो, हाँ निकालो, तब तक मैं एक थोड़ा सा ये करके जा। सर आप है? नहीं।
चलो उधर से जाके हम कोई दूसरा हाँ बोलो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग है ना डोर लॉक में हाँ बेटा तो बनाए आप लोग सर थोड़ा नीचे करेंगे, फाइल फर्स्ट में अटक दिए। रुको 1 मिनट ये लगा रहे बेटा माइक बेटा इस का कौन वेबसाइट में बता रहे हो लोग हेलो लेट चिल्ड्रन आर यू इज इट ऑडिबल टू यू यस सर। सो बताइए determine the oxidation number of underlined elements सर थोड़ा नीचे। H2SO4 बताओ H2SO4 बना 6 sir plus सर S equals to 6। easy very easy H2SO4 okay so those who have got this plus 6 they are correct किसको किसको plus 6 मिला है बोलो मिला है सर। मिला है सर। किसको नहीं मिला वो भी बता दो सर मुझे नहीं मिला। वेरी नाइस जिनको नहीं मिला वही लोग मेरे लिए काफी बेनिफिटेड है भाई जिनको नहीं आता तभी ना कुछ सिखाएंगे हम लोग यस सर। तो अब देखो H2SO4 ओके मैं देखो ये पूरा चीज मैंने ये क्या कहा था ये वाला टेक्नोलॉजी याद कर लो बाबू कर लो कहाँ गया वो टेक्नोलॉजी कहाँ गया सर मॉर्निंग वाला सेशन में था ना। ये तो अभी फिर बता दिए थे हम हाँ। बताने में कितना देर लगता है ओके तो सपोज कीजिए यहाँ यही है ना H2SO4 यस सर। तो ये है तो यहाँ एक बॉक्स है यहाँ एक बॉक्स है यहाँ एक बॉक्स है ठीक है यस सर। हाँ तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बताता है आप अगर आप एक एक चीज पे ध्यान नहीं दोगे तब आप फंस जाओगे ठीक है ये एटॉमिसिटी बताता है यहाँ सब लिखा हुआ देखो लिखा है कि नहीं हाँ यस सर। ओके तो अब जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 0। हाँ कट ठीक है बेटा तो सबका चार्ज मिलाकर 0 होगा ये उसमें लिखा हुआ है ये समझना पड़ेगा आपको अब हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर है प्लस 4 ऑक्सीजन ओके यस सर। हाँ तो हाइड्रोजन का 1 होता है हमको मालूम है तो 2 into 1 2 सल्फर का 1 होता है 1 ऑक्सीजन का -2 होता है -8 तो -8 हो गया -8 हो गया यस सर। कहाँ गया वो क्वेश्चन हाँ ये देखो सर आई तो -8 और सब मिलाकर कितना हो गया 0 ओके 0। हाँ तो S-6 सब कुछ काट उठ करके पता चला और फिर हमको देख लेना है कि वो रेंज में आ रहा है कि नहीं ठीक है तो सल्फर का रेंज था ना सल्फर का रेंज कितना था बोलो -2 से +6 का रेंज 6। बस क्लियर हो गया समझ में आई बात यस सर। यस सर। हाँ एंड नेक्स्ट इज ओके नेक्स्ट थिंग इज सर H3PO4 हाँ तो सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर आल्सो H3O4 ठीक है ये देखो यहाँ पर 3 है प्लस फास्फोरस ये -8 और सबका मिलाकर कितना चार्ज होगा 0 अब मैं बार बार आपको याद दिलाते नहीं रहूंगा कि यहाँ कुछ नंबर लिखा है यहाँ कुछ लिखा है यहाँ कुछ लिखा है वो अपने आप धीरे धीरे सोचने लग जाओ हाँ ये आप सुबह भी बोले थे सर। भी बोला था कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूंगा ठीक है ना तो पता नहीं स्टूडेंट को कब मेरे ऊपर दया आएगी ठीक है और मेरे को कब वो बोलेंगे कि सर अब बस करिए सर अब ये वाला चीज बताना छोड़ दिया मेरे को समझ में आ गया
सकते हैं। अब देखिए, तो ये सब मिलाकर देखो, फास्फोरस का +5 आ जाएगा। यस सर। और इसके बाद फिर चेक करना होता है कि उसका रेंज के अंदर आया कि नहीं वो। यस सर, -3 to +5। हाँ, रेंज में आ गया तब हैप्पी फील करो, आराम से काम खत्म करो। ठीक है, यस सर। Yes. Yes, sir. अब उसी तरह से जैसे हम निकालो और क्या, HNO3। HNO3, गुड। इसमें तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो जाता है भाई, ये वाला चीज। हाँ, सर ये कैटलिस्ट वाला हमारा पार्ट नहीं है ना सर? नहीं बेटा, ये आपका पार्ट नहीं है 12 का है। यार। आ जाओगे, आप लोग के लिए भी हो सरफेस जाएगा। केमिस्ट्री। हाँ ज्यादा देरी नहीं है सर। हाँ, ज्यादा दिन नहीं है। को ऐसे ही कोरोना रहेगा तो एकदम 11 से 12, 12 से 13 सब ऐसे ही पहुंच जाएगा हम लोग। हाँ भाई। सर 14 क्लास। अरे ये इरेज नहीं हो रहा है क्यों भाई? आधार, हाँ करो ना बेटा, ट्राई करो ना, मिल जाता है पास। कोई उतना टेंशन का बात नहीं है, सोचना क्या है। तो कहाँ आधार? हम लोग तो यहीं के हैं, दिखाना चाहिए था हमको। हेलो, तेलुगु में चपाचप बोलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, बोलो एक बार कर दो ना, मिल जाएगा हम लोग को। मेरा लिख दो 45, 43 लिख दो बेटा, ठीक है। ओके सर। हम लोग का ना विशाखापट्टनम का ना लैंडमार्क पेप्सी कंपनी, ठीक है, पेप्सी कंपनी। तो किसका पूछ रहे थे, बोलो। किसको बोल रहे हैं सर? ओ देखो, मैं अभी जो आप लोग की क्लास ले रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली मैं लॉन्ग जर्नी में हूँ। हाँ सर। हाँ, तो मेरी जर्नी भी चालू है और आप लोग की क्लास भी जारी है। हाँ सर, वो तो सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं ना, तो वो क्वारंटाइन ये वो बहुत सारा, अब हमको ना मतलब ये क्वारंटाइन करते करते हम इसके ना हैबिचुएटेड हो गए। अब मेरे सर को कौन सा स्टेट? रुको 1 मिनट बताता हूँ, तब तक तुम नाइट्रोजन का निकाल दो बेटा। क्या करना बेटा, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो हाँ वेस्ट सिंहभूम से आ रहे हैं, वेस्ट सिंहभूम से आ रहे हैं। कुछ होगा, देख लो मंडल में, देख लो चकदरपुर कुछ होगा टाइप का। हाँ, ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो पूछते रहे, तब तक हम इधर ऑक्सीडेशन में। वहां का लैंडमार्क एसपीजी मिशन कंपाउंड एरिया है, कोई लैंडमार्क? हाँ टाइप कर दो। तो बेटा इसमें देखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो सबका चार्ज मिला के 0 है। यस सर। यस सर।
हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का मालूम नहीं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -6 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। और क्या? यस सर। कौन वो कहाँ के है? I got it -5. ग्रीन जोन है, बताओ। दिखना। तो और निकालो बेटा। CH3COOH में कार्बन का निकालो, कार्बन का। सर कौन से वाले कार्बन? सर 0। बता दिए थे सवेरे, आप लोग पढ़ लिए थे क्या? हाँ सर। अरे वाह, तो बोलिए ना, तब हम आपको और एडवांस वाला दे रहे हैं फिर। तो आप लोग बटरफ्लाई वगैरह बना लिए हैं? हाँ सर। कैसे हुआ? बटरफ्लाई कब था? सर आप हम लोग दिए नहीं किए सर, कुछ लोग किए। हाँ, यस बोलो। ऑन व्हीकल। हाँ, मंडल बता दो बेटा। देखो मंडल नहीं आ रहा है। CKP देखो, CKP हाँ सर, चकंदर। 0 है सर। हाँ, 0 आ गया ना। हाँ सर। तो हाँ खा लेंगे। तो हाँ, और इसमें अगर अलग से कार्बन का इसका पूछे तब आंसर अलग अलग आ जाएगा। जब आपको सवेरे करा दिया तो मैं फिर और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ए लीजिए, ये लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये क्लास चल रहा है 3 बजे से लेके कितना बजे वाला? 4 वाला। तो लेकिन मैंने जो पढ़ाया था वो तो सवेरे, ये जो बटरफ्लाई वाला, जहाँ तक मेरे को याद है, हाँ सर। 9 से 10 में था या 10 से 11 में? सर 10 से 11, मतलब कुछ लोग सर बाईपीसी क्लास में ऐड हो गए थे, लेकिन हम लोग का फिजिक्स क्लास स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ओके, ठीक है। तब ठीक है, तब लिखो KMnO4। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। KMnO4। ओके, क्या सर, किसका निकालना सर? बता रहा हूँ FeSO4। ठीक है, और इसमें एसिडिक मीडियम है तो FeSO4। ठीक है, और ये हो जाएगा MnSO4 में आप Mn का निकालो, Fe का निकालो, यहाँ पर Fe का निकालो, यहाँ Mn का निकालो। चलो जल्दी करो। क्या रीजन ना? डेथ। हाँ, मेडिकल। सर MN का 7 होगा सर। कितना होगा? 7। हाँ, +7, वेरी नाइस। इधर में +2। देखो, हम बिना निकाले धम धम बता देंगे कितना किसका आ रहा है। चेक कर लो। हाँ, आया बेटा? हाँ, दे दो। हाँ सर प्लस। निकालते रहो, क्योंकि हाँ सर हुआ। निकाल रहे सर FeSO4 का। आ गया ना सबका? यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, मैं आगे मैटर को बढ़ाता हूँ। यस सर। तो ये आज डिलीट कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है। डिलीट गड़बड़ा जा रहा है। डिलीट। ऐसे चालू करो। हाँ, देव बेटा, देखो कोई आया होगा। अच्छा सर, आ गया सर। कितना बज गया बेटा अभी? डाउनलोड చేసి పాస్ పెట్టారు స్పందనలో పెడతా స్పందించారు
వచ్చారా వచ్చిందా